ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? ये कितनी घटिया बात है, मुझे बताओ ना। फिर तनवीर अहमद आ जाता है। तनवीर अहमद तो सीधी वो कोई बात इधर उधर से लेते नहीं और डायरेक्ट बात एक ही करता है, इंडिया ने चीटिंग से जीता है जी, फिक्स था ये वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स था। और भाई किस तरह फिक्स था वर्ल्ड कप फाइनल? यार कौन सी शर्म है, मुझे बताओ, जो आपको शर्म की गोलियां दूं मैं और आपको शर्म आ जाए। और आप बेशर्मों की तरह बैठ के एक एक घंटा जो है ना वो इंडिया की इनक्रेडिबल विक्ट्री के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं। कुछ तो थोड़ी सी तो बंदे के अंदर शर्म होनी चाहिए। हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया था और आप बेशर्मों की तरह बैठे हुए आप वीडियोस बना रहे हैं। अरे वो तुम्हारे मुंह पे थूकना नहीं चाहते और तुम्हारी बेशर्मी का आलम यह है कि तुम मरे जा रहे हो। चलो वो तुम्हारे मुंह पे थूके तो मैं मानूं, वो हाथ नहीं मिलाना चाहते और आपकी गैरत जो है ना वो सिर्फ चंद डॉलरों की मार है। को दिमाग में रखना चाहिए कि आईसीसी इंडिया एक है, ये कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? मामलों पर बीसीसीआई खुली बदमाशी करता है, आईसीसी मतलब बीसीसीआई है। पर तो यहाँ पे ना मैं एक बात कहना चाहूंगा जो तनवीर अहमद ने की है भाई। 24 के T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक जयशाह वो आईसीसी की कुर्सी पे नहीं थे। जिस तरह तनवीर अहमद कह रहा है कि भाई जयशाह पैसा देते हैं, क्रिकेट बोर्ड को देता है कि भैया आपने हारना है। यार जानबूझ के कौन हारता है, मुझे बता दो। सुना है कि इंडिया की खवातीन भी जीत गई हैं, मर्द भी जीत जाते हैं, ये क्या चक्कर है भाई? ये क्या चल रहा है? सारा क्रिकेट के ऊपर भारत का कब्जा है जी। मतलब ये मेरे ख्याल से अब दौर इंडिया के जैसे आ गया है कि हर साइड पे डोमिनेट इंडिया कर रहा है। आप जरा शुरू से इस साल के शुरू से जरा देखना शुरू कर कि 2025 में के स्टार्ट में आई चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया जीत गया। फिर आया जी एशिया कप, इंडिया जीत गया। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप आया जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अलावा कुछ जीतेगा, लेकिन फिर इंडिया जीत गया। हर साइड पे इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस, हर साइड पे इंडिया की अच्छी प्लानिंग, खास करके क्रिकेट में वो इतना अच्छा, उनका बड़ा इतना खुला माइंडसेट। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत की जीत के ऊपर अब भारत के अंदर तो डेफिनेटली जश्न मनाया जाएगा क्योंकि उनकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी मजबूरी पता नहीं डॉलर्स हैं, व्यूवरशिप है, या मैं अब जानबूझ के दानिस्ता तौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि शर्म की कमी है कि वो भारतीय विमेंस टीम की वर्ल्ड कप के ऊपर जीत के ऊपर पोस्ट भी कर रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं। चले मैं उन यूट्यूबर्स का नहीं कहता, उन लोगों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता जो कि जानबूझ के ऐसा कंटेंट बनाते हैं ताकि उनको इंडिया के अंदर देखा जाए। चलो हैं कुछ यूट्यूबर्स, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक अरसा खेला हुआ है, उनकी इस तरीके से इंडिया की वर्ल्ड कप के ऊपर जीत के ऊपर वीडियोस बनाना और ट्वीट करना, अब शर्म की कमी है या पता नहीं क्या वो प्रूव करना चाहते हैं, क्या वो साबित करना चाहते हैं। मैं इस बात के ऊपर हैरान हूं और मैंने कभी भी नाम नहीं लिए हैं। आज मैं नाम लेके कुछ लोगों से कुछ सवालात पूछना चाहता हूं। यही इंडियन क्रिकेट टीम थी और पाकिस्तान की विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना से कोलंबो के अंदर इसी इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान ने, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, इन्होंने हाथ नहीं मिलाया था। राशिद लतीफ साहब ये कैसे भूल गए हैं? कौन सी ऐसी चीज है राशिद भाई जो कि आपकी ये मजबूरी है? आपके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की जब बात आती है और इंडियंस की जब बात आती है, वो हमें गालियां देते हैं, वो हमें अब्यूज करते हैं, वो हमें बुरा भला कहते हैं। हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। बासित अली साहब को, कामरान अकमल साहब को और वो नजीब साहब बैठे हुए हैं। नजीब ने तो खैर अपनी हरकतों की वजह से मेरे एक दो जवाबात के बाद मुझे ट्विटर पे ब्लॉक किया रखा हुआ है। यार हमारे अंदर शर्म खत्म हो गई है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। अब सामने शक्ल मोहसिन नकवी की है, लेकिन वो किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। 20-25 मरतबा वो ये बात कह चुके हैं पूरी दुनिया के सामने। आपके तो एक टीम अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है। चलो ऑस्ट्रेलिया तो वुमेन्स क्रिकेट की बेस्ट टीम है ना। इस टीम ने उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को बीट किया था। अब वो फिक्स था, मुझे बताओ, वो फिक्स था। यार शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी की खुशी में खुश होने की बजाय हम अगले की खुशी में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो चीटिंग करके जीता, इसने तो फिक्स किया हुआ था। हमारी वुमेन्स ने क्या किया? पाकिस्तानी वुमेन्स ने क्या किया? अब तो भाई लास्ट में फिनिश करके आए हैं। हमारी वुमेन्स ने एक भी मैच नहीं जीता। हमारी वुमेन्स एक भी मैच नहीं जीत के मुंह काला करवा गए हैं हम लोग। पिछले 1.5 साल में इंडिया 3 आईसीसी ट्रॉफीज ले गया है। T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई वर्ल्ड कप, वुमेन्स उनकी 3 ट्रॉफियां ले गए इंडिया। असल मौजे तो उन फैंस की हैं। हम फैंस पाकिस्तानी तो सिर्फ जलील होने के लिए आए हुए हैं। हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? नहीं हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? मुझे बताओ ना। हम इस वजह से भैया तरक्की नहीं कर रहे कि हमारे जो क्रिकेटर्स है ना, एक्स क्रिकेटर्स, या हमारा मीडिया, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, वो
हम अपनी हामियों को हाईलाइट नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे, हम बल्कि हम दूसरे की अचीवमेंट्स को ना गलत हाईलाइट करेंगे कि यार ये चीटिंग करके जीता है। अब शिफाली वर्मा जो कल रात को 87 रन करके गई है, 2 विकेटें ली हैं, प्लेयर ऑफ द मैच बनी है फाइनल में। दीप्ति शर्मा जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है। स्मृति मंदाना हाईएस्ट रन स्कोरर है उसके इंडिया की तरफ से, और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में इंडिया जीता है। ऋचा घोष नीचे से अच्छा क्रिकेट खेलती है, फिनिश करती है अच्छे तरीके से। ये सब फिक्स करके करती हैं, ये सब फिक्स होता है। मतलब आपके कहने का मकसद है कि जी 2000, अब मैं इधर आप इनक्रेडिबल विक्ट्री के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं, कुछ तो थोड़ी सी तो बंदे के अंदर शर्म होनी चाहिए। कुछ जरा भर, कुछ थोड़ी सी रत्ती भर तो बचा के रखिए ना भाई। क्या रामीन शमीम या सना फातिमा या आलिया रियाज ये दहशतगर्द थी? इसी हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया था, और आप बेशर्मों की तरह बैठे हुए आप वीडियोस बना रहे हैं। फवाद चौधरी, चलो अब फवाद चौधरी का कैलिबर क्या है? जिस शख्स को इमरान खान ने इतनी इज्जत दी, वो इमरान खान को छोड़ने के बाद अब वो दोबारा हाथ पांव मारा है। उस ये ट्वीट देखें, ये फवाद चौधरी का ट्वीट है। फवाद चौधरी तस्वीर लगा रहा है इंडियन कप्तान की। इतनी बेशर्मी, इतनी ढठाई यार। मतलब फवाद चौधरी ने ना तो डॉलर कमाने हैं हमारे क्रिकेटर्स की तरह, ना ही फवाद चौधरी को कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन शर्म की कमी है ना। आपके साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। आपके कप्तान सलमान आगा 3 मरतबा इंडिया के साथ दुबई के अंदर मैच खेला, तीनों मरतबा उन्होंने आपके कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, और आप बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं। इंडिया को जनाब विमेंस वर्ल्ड कप की जीत के ऊपर आप मुबारकबाद दे रहे हैं। हम ट्राई नेशन जीते थे, या हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीते थे, किसी ने हमारे बारे में ट्वीट की थी? वो आपके मुंह पे थूकना नहीं चाहते हैं। अरूज मुमताज, उसने इंडिया को, ये ट्वीट है उनका, चेक करें, उसने जनाब भारत को वर्ल्ड कप की जीत के ऊपर आपको मुबारकबाद। अरूज, तुम साबका कप्तान हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और आपकी कप्तान फातिमा थी, हरमनप्रीत कौर नहीं थी आपकी कप्तान। उसने उसके साथ हाथ नहीं मिलाया था। इतने हम बेशरम हो गए हैं, इतना भी हमें याद नहीं है। अभी 1-1.5 महीना पहले, या वही सना मीर की तरह हमें भी कमेंट्री करनी है। आजाद कश्मीर का उसने लफ्ज, जो कि नाम है पूरी दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज नाम है आजाद कश्मीर, उसने बाद में जब अपनी अपॉलॉजी की ट्वीट की, बेसिकली तो माफी मांगी स्टार स्पोर्ट्स से, और फिर एक सर्टन एरिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, दोबारा आजाद कश्मीर का नाम नहीं लिखा है। वही कमेंट्री करनी होती है हम लोगों ने। अब्दुल रऊफ भाई, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब वो बंदा भी इंडियन क्रिकेट टीम को, विमेंस क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने की मुबारकबाद दे रहे हैं। रऊफ भाई, आप सारा दिन अपने ट्विटर के ऊपर, और जहां जहां कोई गलती से अगर आपको कोई टीवी चैनल बुला लेता है, तो आप जिस तरीके से मोरल लेक्चर देते हैं, जिस तरीके से आप इस कौम अनपढ़ क्रिकेटर्स की, अनपढ़ पीसीबी की, आप जैसा पढ़ा लिखा बंदा जिस तरीके से एक तरह से काउंसलिंग कर रहा होता है, आप तमीज सिखा रहे होते हैं, हमें एथिक्स सिखा रहे होते हैं, आप शर्म हया दिला रहे होते हैं, आप सेलेक्ट